हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। और दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आपको पता है सीरीज चल रही है नो योर इंग्लिश। इसमें मैं जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो आपको बताता हूँ। आपसे पूछता हूँ क्या आपको ये कंसेप्ट पता है। अगर आपको पता होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस सीरीज में दोस्तों आज तीसरा दिन है। आगे की बातें हम देखेंगे, आज हम क्या सीखने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग गाइज, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना, जिससे फर्दर अगर मैं कोई नया वीडियो ऐड करूंगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। राइट, तो मेरे बारे में दोस्तों आप पढ़ सकते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड में से। हेयर दिस इज मी एंड ये दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है। अगर अब तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है और आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको ये सर्च करना है इंस्टाग्राम पर। अदरवाइज इसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो ये मेरे टेलीग्राम का चैनल है, आप इस पर यहाँ पर ही मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू आस्क यू, क्या आपको पता है बट लास्ट बट नॉट लीस्ट इसको कैसे यूज़ करते हैं? ही हैज़ बीन एक्टिव एंड ही वॉज एक्टिव, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? और वर्ड ऑफ द डे तो आज मैं आपको बताने ही वाला हूँ। तो अगर आपको दोस्तों पता है इन दोनों की बातें तो आप अभी वीडियो को पॉज करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि लास्ट बट नॉट लीस्ट इसको कब बोलते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जिसको नहीं पता है वो वीडियो को आगे देखिए, बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसका बेसिकली क्या मतलब है। अगर मैं लास्ट बट नॉट लीस्ट की बात करूं, सो व्हेन यू मेंशन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड व्हेन यू कम टू द लास्ट वन, समटाइम्स यू यूज दिस एक्सप्रेशन। जैसे मान लीजिए आपने 8 चीजें बताई, तो जब आप 8वीं चीज पे आते हैं तब आप ये बोलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ओके, अब यहां पर देखिए ये जो दी है ना, ये इनएप्रोप्रिएट है, यहां पर दी नहीं आना चाहिए। अभी आपको बताऊंगा आगे में। तो बेसिकली आपको समझ में आया कब आप बोलते हैं, जब आपने कई सारी चीजें मेंशन करी हैं और आप लास्ट वाली चीज पे आते हैं तब आप बोलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट। बेसिकली इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? इट मीन्स दैट दो इट इज मेंशन्ड इन द लास्ट बट इट इज एज इंपॉर्टेंट एज द अदर थिंग्स। अब आपने लास्ट में कोई चीज़ मेंशन की, कोई किसी का नाम मेंशन किया, कोई बात बोली, तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो मैंने सारी बातें बोली हैं, ऑल्दो ये बात लास्ट में है लेकिन ये इक्वली इंपॉर्टेंट है बाकी बातों के। तो इस सिचुएशन में दोस्तों आप यूज करते हैं क्या इसका, लास्ट बट नॉट लीस्ट। बिकॉज इट इज मेंशन्ड इट शुड नॉट बी थॉट दैट इट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई द वर्ड इज हेयर लीस्ट। समझ में आया दोस्तों? आगे की बात करते हैं। अब दोस्तों अगर यहां पर आप देखेंगे देन यू वुड गेट टू नो अबाउट लास्ट बट नॉट द लीस्ट। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई शुड लाइक टू थैंक द वाइस चांसलर फॉर एकोमोडेटिंग अस इन द होटल। इसका मतलब यह है आखिर में ये बात मैं कहना चाहता हूं और ये बात उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी बातें मेरी बाकी की इंपॉर्टेंट थी। यहां दोस्तों आपको एक बात अच्छे से समझनी पड़ेगी। प्लीज नोट हेयर द एक्सप्रेशन लास्ट बट नॉट लीस्ट, देयर इज नो द बिफोर द लीस्ट। यहां पर द नहीं आएगा, मैंने ये द जानबूझ कर आपको लिए लगाया है जिससे कि आप इसको समझ पाए। दिस द शुड नॉट कम। करेक्ट एक्सप्रेशन होता है लास्ट बट नॉट लीस्ट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा लास्ट बट नॉट लीस्ट किस तरह यूज होता है और क्या इसका पर्पस होता है, और इस तरह से अपनी लैंग्वेज में आप इसको यूज कर सकते हैं। अगला दोस्तों देखते हैं, ही हैज बीन एक्टिव वर्सेस ही वॉज एक्टिव। इसका बेसिकली इसमें क्या फर्क होता है? ही हैज बीन एक्टिव, इसका मतलब ये है ही हैज बीन एक्टिव ऑल हिज लाइफ, मीन्स ही इज अलाइव। इसका मतलब ये है, अगर मैं कभी ये बोलता हूं ही हैज बीन एक्टिव, अगर मैं ये एक्सप्रेशन बोलता हूं, इसका मतलब ये है कि वो अलाइव है, वो जिंदा है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है ही हैज स्टार्टेड बीइंग एक्टिव एंड कंटिन्यूस टू बी एक्टिव इवन नाउ। मतलब अगर मैं बोलूं कि ही हैज बीन एक्टिव तो इसका मतलब ये है कि वो, एक पहली बात तो वो जिंदा है, दूसरी बात वो पिछले समय से एक्टिव रहा है और अभी तक एक्टिव है। ऑन द अदर हैंड गाइज, अगर मैं बोलता हूं ही वॉज एक्टिव तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? इसका बेसिकली मतलब यह है, पहला पॉइंट कि वो डेड है, ही इज नॉट अलाइव, ही वॉज एक्टिव। ही हैज बीन एक्टिव मतलब वो अलाइव है और ही वॉज एक्टिव मतलब वो डेड है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है ही वॉज एक्टिव थ्रू आउट हिज लाइफ। तो ये वॉज बेसिकली पास्ट को इंडिकेट करता है और ये बताता है ही इज डेड। और यहां पर ये जो हैज बीन है ये प्रेजेंट
परफेक्ट को बताता है और बेसिकली बताता है ही इज अलाइव। ओके, तो उम्मीद कर दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी दोनों में बेसिकली डिफरेंस है क्या। एक एग्जाम्पल इसका आप देखिए, ही हैज बीन अ लायर ऑल हिज लाइफ। ही हैज बीन अ लायर ऑल हिज लाइफ, इसका मतलब ये है जो झूठा रहा है पूरी जिंदगी में, पहली बात तो वो अलाइव है, दूसरी बात वो एक्टिव है और अभी तक लायर है। अभी तक मतलब लायर और अभी तक लायर है, पिछले समय से लायर है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ये बोलूंगा ही वॉज लायर ऑल हिज लाइफ, इसका मतलब ही इज नो मोर। सेकेंड थिंग, जब तक वो जिया तब तक वो झूठा रहा। उम्मीद कर दोस्तों आपको ये फर्क समझ में आ रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज बीन फुलिश ऑल हिज लाइफ, मतलब वो अलाइव है और काफी पुराने समय से, पहले समय से वो फुलिश है। ही वॉज फुलिश ऑल हिज लाइफ, इट मीन्स कि वो डेड है और जब तक वो जिया तब तक वो फुलिश रहा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों चीजें समझ में आई होंगी। पहला पॉइंट आपको ये समझ में आया होगा कि बेसिकली लास्ट बट नॉट लीस्ट का क्या मतलब होता है, और ही हैज बीन एक्टिव और ही वॉज एक्टिव का आपको फर्क समझ में आया होगा। यहां पर एक्टिव की जगह पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज। अब दोस्तों बात करते हैं वर्ड ऑफ द डे की। आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे है रिपोस्ट। रिपोस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसको रिपोस्टे नहीं पढ़ेंगे, रिपोस्ट पढ़ेंगे। जब भी कोई आपको जल्दी से रिप्लाई देता है किसी क्वेश्चन का या कोई रिमार्क का, तो हम बोलेंगे ही इज रिपोस्टिंग। इसका सिनोनिम आप देख सकते हैं, रेप्लिकेशन, रिटॉर्ट, काउंटर, रिटर्न, कमबैक एंड रीजॉइंडर। एग्जाम्पल इसका आप देख सकते हैं, सी ऑलवेज हैड अ विटी रिपोस्ट, मतलब उससे क्वेश्चन पूछा गया और तुरंत क्विकली रिप्लाई दिया। तो सी ऑलवेज हैड अ विटी रिपोस्ट टू एनी मीन स्पिरिटेड कमेंट। मीन स्पिरिटेड का मतलब बेसिकली क्या होता है, कोई भी मतलब किसी ने जानबूझ के डेरोगेटरी कोई कमेंट किया, किसी को नीचे दिखाने के लिए कमेंट किया, तो उस कमेंट पर उसका हमेशा क्या रहता है, एक विटी रिपोस्ट रहता है, यानी कि एक क्विक रिप्लाई रहता है। तो एक समझदारी भरा हुआ आप जवाब देते हैं, तब उसे आप बोलते हैं रिपोस्ट। राइट दोस्तों, इसको यूज करिएगा। तो गाइस दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और ये नो योर इंग्लिश का सीरीज आपको अच्छी लग रही है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।